तो तेरे अक्षत जो छह चावल कितने चावल चढ़ाता है, ऐसे ही 5-4 चावल फेंक देता हूँ मैं तो गणेश जी पे। तो 5-4 चावल गणेश जी के पास रखे रहेंगे बेचारों के यहाँ। कोई जमीन होगी तो तेरे 5-4 चावलों को बो देंगे तो उसमें फसल पैदा हो जाएगी, तो उनके चूहे खाने को आ जाएगा, कभी हो जाएगा महाराज जी। तो फिर क्या 5-6 चावलों से फिर क्या हो जाता है बेटे, कुछ भी नहीं हो जाता है। तो 5-6 चावल गणेश जी खा जाते हैं? नहीं बेटे, गणेश जी कहाँ खा जाते हैं, तेरे ऐसी जमीन में पड़े जाते हैं कि फेंक देते हैं। तो हम चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल हम इसलिए चढ़ाते हैं, अपने आप को शिक्षित करते हैं। अपने आप को शिक्षित करते हैं कि देख भुलक्कड़, सब बातें तुझे दुनिया भर की याद है, अपनी नौकरी का प्रमोशन तुझे याद है, और अपना बेटे को वकील बनाना तुझे वो भी याद है, पर ये याद नहीं है कि जिसने इतना करोड़ों रुपए मूल्य का जो जीवन शरीर दिया है, उसका भी कुछ कर्जा चुकाना है, उसकी भी कुछ ब्याज देनी है, उसका भी कुछ करना है क्या। इसलिए अपने अक्षत हम लेकर के, चावलों को लेकर के रोजाना चढ़ाते हैं और उन पर भगवान पर चढ़ाते हैं। ये कहते हैं अपनी कमाई का एक अंश आपको हम नियमित रूप से देंगे। आप हमारी जिंदगी में हिस्सेदार, आप हमारे शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर हैं। ये मनुष्य की दुकान लाला चुन्नूलाल मन्नूलाल एंड सन्स, ये हमारी जिंदगी की दुकान, इसमें मनुष्य अकेला ही शामिल नहीं है, इसमें भगवान का भी कुछ हिस्सा है। भगवान ने भी कुछ रकम लगाई है, भगवान का भी कुछ पूंजी लगी हुई है, भगवान की भी मशीनें इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं। आपका ही नहीं है सब, हमारी अकल है, आपकी अकल है, पर बेटे सारी की सारी मशीन तो किराए की है, तुझे मालूम नहीं है क्या। जिससे तू देख रहा है, जिससे अकल से ले रहा है, ये कंप्यूटर तेरे दिमाग में फिट किया हुआ है, किसी और का है, उसका भी कुछ शेयर है क्या। सारा मुनाफा तू ही हजम कर जाएगा कि उसको भी देगा कुछ? जी उसको भी देना पड़ेगा। हाँ बेटे, उसको भी देना पड़ेगा, उसका धन लगा हुआ है, उसकी फैक्ट्री में तू काम करता है, तू तो केवल काम करने वाला है, माल बता तो सारा उसी का है। इसलिए मित्रों, हम अक्षत जो चावल चाहते हैं, उसके पीछे हमारे मन में से ये वृत्ति और भावना का उदय होना चाहिए। हमारी कमाई का एक अंश ब्याज के रूप में, कर्जा चुकाने के रूप में, अपने शेयर होल्डर का, पार्टनर का हिस्सा और शेयर देने के हिस्से में हमको निरंतर देना पड़ेगा। निरंतर देंगे। भगवान को हम रिश्तेदार मानते हैं, चलिए रिश्तेदार तो क्या मानेंगे, भगवान आप भगवान है, भगवान क्या मान लेंगे। अगर आप बेटा भी मान लें तो बेटे फिर आपको नए तरीके से विचार करना पड़ेगा। क्या बेटे हैं आपके? हमारे बेटे साहब 4 हैं, 5वां बेटा एक भगवान को आप मान सकते हैं? नहीं, भगवान तो हमारा गुरु है। नहीं बेटे, गुरु मत माने तो अपना बेटा मान ले। बेटा मानने से फिर क्या करना पड़ेगा? 4 बेटों को खिलाता पिलाता है, हमारा जी 4 को तो खिलाता पिलाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ, 5वें को भी पहना। 5वां कौन सा है? भगवान। अच्छा, एक बेटे पर कितना खर्च आता है तेरा? महाराज जी किसी को पढ़ाई में 250 रुपये महीना खर्च करता हूँ, किसी में 125 करता हूँ, किसी में 2.5 खर्च करता हूँ, 40 रुपये खर्च करता हूँ। एक भगवान को भी दे। नहीं महाराज जी, भगवान को तो मैं धूप बत्ती खिलाऊंगा, तो अपने बेटे को धूप बत्ती खिला। नहीं साहब, बेटे को जलेबी खिलाऊंगा, तो भगवान को जलेबी खिला। नहीं साहब, भगवान को तो धूप बत्ती खिलाएगा और बेटे को जलेबी खिलाएगा, बदमाश करके। तो क्या करना पड़ेगा हमको? वास्तविकता के धरातल पर आना पड़ेगा, हमको यथार्थता पर आना पड़ेगा, वास्तविकता पे चलना पड़ेगा। ये मानना चलेगा कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार है भगवान, तो भगवान ने हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा सुविधाएं और संपदाएं दी हैं, उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। हमारा अक्षत, हमारे चावल, हमारा श्रम, हमारी कमाई और हमारा उपार्जन, इसमें पैसा भी शामिल है, अकल भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, प्रभाव भी शामिल है, प्रतिभा भी शामिल है। इसका एक हिस्सा लोकहित के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए खर्च होना चाहिए। अक्षत जब आप चढ़ाते जाएं, इस विचार को करते जाएं, तो महाराज जी ध्यान हमारा, अरे बताते तो रहें ध्यान, और क्या ध्यान बताएं? नहीं महाराज जी, ऐसा ध्यान बताइए। कैसा ध्यान बताएं? ऐसा ध्यान बताइए एक जगह एकाग्र हो जाए, कहीं मन भागे नहीं। बेटे ऐसा एकाग्र जैसा तू चाहता है, तेने मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है, अभी साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, तेने मन की संरचना पढ़ी नहीं है, न्यूरोलॉजी पढ़ी नहीं है तेने, इसलिए तू पूछता रहता है। मन एक बिंदु पर खड़ा बैठा जाए, एक बिंदु पे बेटा हो ही नहीं सकता कभी। साकार उपासना जो हम बताते हैं, गायत्री माता की उपासना बताते हैं। गायत्री माता, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पुस्तक, एक हंस, एक मोर मुकुट। ये क्या चक्कर है महाराज जी? ये चक्कर है बेटे कि मन को सीमाबद्ध करने के लिए इतने बड़े दायरे में घुमाना पड़ेगा। कभी कमंडल देख, कभी हंस को देख, कभी इनके मुकुट को देख, कभी इनके होठों को देख, कभी साड़ी को देख, कभी इसको देख। इतने दायरे में जब मन भागेगा, रुकेगा नहीं, एक बिंदु पर रुकता नहीं कभी। इतने दायरे में यहाँ वहाँ भागता रहेगा, चल एक सीमा में घूमता रहेगा। मन सीमा में घुमाया जाता है। 1 मिनट अगर मनुष्य का मन एकाग्र हो जाएगा तो समाधि में चला जाएगा। 1 मिनट अगर एक मनुष्य का एकाग्र, जिसे तू कहता है बार बार एकाग्र कर दीजिए, इसको समझता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ।
1 मिनट अगर मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए, एक बिंदु पे इकट्ठे हो जाए, तो समाधि में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा।